था, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू, तो tan x प्लस 1/x इंटू डी एक्स, तो e रेस्ट टू पावर tan x dx प्लस हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, प्लस 1/x dx। तो इसका जो फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर से देखो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू जो होता है log ln sec x होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये ln sec x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, log x। तो अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी यूज होगी तो log sec x इंटू x ये हो जाएगा। फिर यहाँ जब e कैंसिल होगा तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू सेक एक्स आ जाएगा। ये हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि याद हो जाए और कभी ना भूलो, जो एक बार, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में ये बताया है कि इसका फॉर्मूला, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का ये होता है फॉर्मूला। तो फिर से हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x इंटू सेक एक्स निकला है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ x, जो कि हमारा ये निकला है इंटीग्रेटिंग, जो क्यू ऑफ x है हमारा ये है क्यू ऑफ x। तो क्यू ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1/x इंटू कॉस एक्स इंटू आई एफ हमारा कितना है, ये है आई एफ एक्स इंटू सेक एक्स, तो एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे sec x अपॉन cos x बचेगा। तो sec x ही हमारा, तो 1/cos x को हम sec x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे sec x ये वाला 1/cos x जो है 1/cos x sec x हो जाएगा, और एक ये sec x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो x इंटू वाई sec x इज इक्वल टू, हाँ sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x, तो tan x लिख दिया और प्लस सी, बस आ गया आंसर। अब यहाँ पर हमको ये sec x क्या करना है, tan x को हम क्या करना है, tan x को हमने लिख लिया sin अपॉन cos के फॉर्म में, और sec x से पूरा डिवाइड कर दिया। sec x को हम क्या, तो sec x यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड में आएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा, तो sin x अपॉन cos x इंटू sec x अपॉन c अपॉन sec x। तो यहाँ पे sec x कन्वर्ट हो जाएगा 1/cos x में, ऐसे कुछ ये वाला, तो cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे sin x बचेगा, और फिर उसके बाद में c अपॉन cos x, जो कि इसका ये आंसर हो गया जा करके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा ये है x इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x 2 log x हो गया। तो फिर से हमने बताया था कि ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हमारा ये टर्म नहीं रहना चाहिए। तो ये टर्म हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम यहाँ से पूरी इक्वेशन में x इंटू लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 log x, जो कि ये ऑलरेडी गिवन है, और अपॉन 2x अपॉन x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा जो टर्म पूरा है, ये देखो यहाँ भी x का टर्म, ये इसमें कहीं भी y नहीं दिखेगा, ये भी x का टर्म और ये पूरा टर्म x का, यहाँ भी कहीं y देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो है ये p ऑफ x हो गया, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो q ऑफ x हमारा जो निकला वो 2/x निकला। फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x log x इंटू डी एक्स ये है, तो 1/x इंटू लॉग एक्स, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लिया मैंने कि log x इज इक्वल टू टी, तो log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx इज इक्वल टू वैल्यू क्या है dt, और ये 1/log, हमने log x इज इक्वल टू टी लेट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t इंटू dt, तो हम इसको dt/t लिख सकते हैं। और
डी टी बाई टी, यहाँ पर ये डी टी बाई टी है, इसको हम या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो डी टी बाई टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो एल एन टी होता है लॉग टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हमारा सिंपली बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू टी बचेगा, और टी हमने लॉग एक्स लेट किया था तो यहाँ पे लॉग एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा निकला है ये लॉग एक्स, तो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x है हमारा, 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स है, लॉग एक्स पुट कर दिया इंटू डी एक्स प्लस सी। लेट हमने कर लिया यहाँ पे लॉग एक्स इज इक्वल टू हमने टी लेट कर लिया, फिर से ये टर्म हमने टी लेट कर लिया तो लॉग टी। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो 1/x डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। तो ये टर्म यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा जो टर्म है ये वाला ये 1/x, ये डी एक्स बाई 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वैल्यू आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 2 इंटू, ये हमने टी लेट किया था 2 इंटू टी, और ये डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी के इक्वल हो जाएगा। टी का जो इंटीग्रेशन होगा t²/2 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा y इंटू, अब देखो इससे हम अगर पूरी इक्वेशन में डिवाइड करें t से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक t कैंसिल हो जाएगी ये, और यहाँ पे अपॉन में t आ जाएगा। अगर यहाँ से हम पूरी इक्वेशन में t से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे, तो ये t आ जाएगा तो t ये कैंसिल हो जाएगा, और एक t यहाँ से चल कैंसिल हो जाएगा तो c/t आ जाएगा, तो जो कि ये हमारा टर्म बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू टी प्लस सी इंटू टी इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा जिससे कि ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, t इज इक्वल टू हमने log x लेट किया था, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये सभी क्वेश्चंस एच के दास बुक के हैं, जो कि पूरे एक्सरसाइज के बुक हैं। लगभग कुछ क्वेश्चन छूट गए जो मुझे टाइम नहीं मिला करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x² इंटू लॉग एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वो बताया था कि यहाँ पे ये टर्म x का नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं x का टर्म नहीं कहकर ये हम अगर बोलेंगे dy/dx जो है इसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2/x आ जाएगा इंटू y, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकला है p ऑफ x, और ये जो पूरा टर्म हमको मिला है सॉल्व करके, ये वाला टर्म ये हमारा है q ऑफ x। तो ये हमारा q ऑफ x निकल आया। तो ऐसे हमारा जो p ऑफ x निकला है ये p ऑफ x इज इक्वल टू 2/x, q ऑफ x इज इक्वल टू x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x dx इज इक्वल ये हो जाएगा। तो p ऑफ x की वैल्यू है हमारी, देखो 2 था कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लिया, इंटू 1/x dx कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ln x। तो अब देखो फिर से प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा n log m लिखा है तो हम इसको log ln लिख के और m रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो हमने वही टर्म यूज़ किया, ये वाली प्रॉपर्टी हमने log की यूज़ की और हमने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर यहाँ पे ये e और log कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ जाएगा x²। अब फिर से हमारा ये जो है ये सॉल्यूशन है, ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उसका फार्मूला है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। फिर से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, x log x है, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है x log x। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x² निकला था, ये था x² हमारा, और इंटू डी एक्स प्लस सी ये हो गया। फिर उसके बाद में तो y इज इक्वल टू वाई इंटू x² इज इक्वल टू x² इंटू x³ इंटू लॉग x डी एक्स प्लस सी।
अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर से इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, जो कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमने लेट किया। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ होल इंटीग्रेशन। मतलब पहले एक बार इसका फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन करो, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर सेकेंड टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके फिर पूरे टर्म का फिर से एक बार हमको इंटीग्रेट करना होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये टर्म हो गया, और एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स रेस्ट पावर 4/4 माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन हमने किया तो 1/x आ गया इंटू ओके एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया तो एक्स रेस्ट पावर 4/4 आया, तो x से ये कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब बचा और यहाँ पे 4 इंटू डी एक्स। अब फिर से पूरे टर्म का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन फिर से करना है, तो प्लस कांस्टेंट टर्म जो हमारा ये है वो सी है। अब एक्स रेस्ट टू पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ये हो गया जाकर। अब हम इसको क्या करेंगे, y, ये यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म पूरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन वो आएगा वो एक्स रेस्ट टू पावर 4/4 इंटू 1/4 यहाँ पे है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और एक्स रेस्ट टू पावर 4 ये हो जाएगा प्लस सी, जो कि ये इसका आंसर है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेस्ट टू पावर 5। हमने फिर से पहले बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि इसके पास कोई टर्म तो नहीं है, तो सबसे पहले इस टर्म को हम यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ से इसको हम पूरी इक्वेशन में x प्लस ए से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ये फॉर्म बन जाएगी जा करके। तो अब देखो फिर हम उसके बाद में p ऑफ x जब लेते हैं वो विथ साइन लेते हैं, तो ये पूरा टर्म जो हमारा है साइन के साथ में वो हमारा p ऑफ x हो गया, और ये टर्म हमारा q ऑफ x है। अब इंटीग्रेशन हम फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे e रेज टू पावर p ऑफ x क्या है -3/x प्लस है, तो -3 हमने कांस्टेंट टर्म था तो -3 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए dx ये हो गया जाके। उसके बाद हमने लेट कर लिया x प्लस ए इज इक्वल टू टी, ये हो गया, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टर्म ये 1/x प्लस ए हमारा 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt है, तो dx की जगह पे हम dt पुट कर देंगे, तो e रेज टू पावर -3 log t। तो ये पूरा टर्म यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, n log m इज इक्वल टू ln m रेज टू पावर n, तो प्रॉपर्टी फिर से यूज हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा ये निकल आया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस ए नॉर्मली बचेगा और रेज टू पावर -3, तो ये माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्या है, इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हमारा q ऑफ x क्या था, ये फंक्शन था हमारा q ऑफ x फंक्शन जो है ये हमारा q ऑफ x है, जो कि हमने पुट कर दिया यहाँ पर, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकला था 1/x प्लस ए, हमने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू dx प्लस c। ये पूरा टर्म हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सेम ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। जो भी यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे इस साइड में RHS में करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये सब पूरा टर्म आ गया था,
हमने पुट किया तो यहाँ से 1/x प्लस ए क्यूब था, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे x प्लस ए डी एक्स प्लस सी बचा। तो x प्लस ए इज इक्वल टू टी लेट कर लिया तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर नहीं लिखना था तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। तो y अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा टर्म हो गया हमारा t में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ t इंटू डी एक्स हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, तो t इंटू डी टी प्लस सी हो जाएगा। y बाई टी हो गया। और फिर उसके बाद में ये जो हमारा t का होता है वो टी स्क्वायर, जो t का इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या, टी डी टी सॉरी, तो टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की जगह पे हम क्या, टी स्क्वायर की जगह पे हम एक्स प्लस ए होल स्क्वायर बाई 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। और 2 है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा और x प्लस ए रेस्ट टू पावर 5 प्लस 2c, ये हमारा आंसर आ जा रहा है इसका। ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि ये दिया हुआ है आर थीटा के टर्म में, और आर थीटा के टर्म में दिया हुआ है तो इसमें हम फ्री हैं कि इसको हम अपने हेल्प के अनुसार, चाहे जैसे डी आर बाई डी थीटा के टर्म में लिख सकते थे या डी थीटा बाई डी आर के टर्म में हम लिख सकते थे, जैसा हमको अच्छा लगे हम वैसे लिख सकते थे। तो देखो, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डी आर बाई डी थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू आर इज इक्वल टू साइन माइनस साइन 2 थीटा, ये टर्म यहाँ पे डिवीजन में आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो 2r कॉट थीटा हमने यहाँ पे 2r इंटू कॉट थीटा हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। हमने क्या किया, इस फंक्शन को इक्वल के RHS में भेज दिया। RHS में इसको जब रख दिया तो माइनस साइन हो जाएगा। और हमने इसको 2 इंटू कॉट थीटा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये r है, r का फंक्शन। तो हमारा जैसे dy बाई डी एक्स होता था तो y होता था, फिर px, जैसे कि ये होता था पूरा फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो जो ये टर्म फंक्शन होता था वहाँ पे ये प्रोडक्ट में होता था। ऐसे ये यहाँ पे r है तो यहाँ r प्रोडक्ट में होगा। ये जो थीटा होता था यहाँ पे, जैसे ये x का फंक्शन है वो x का फंक्शन यहाँ भी होगा और ये भी फंक्शन x का होगा। ऐसे ये थीटा है, यहाँ भी थीटा होगा और ये भी थीटा का टर्म होगा। तो मतलब p ऑफ, तो हम वहाँ पे p ऑफ x लिखते थे क्योंकि यहाँ पे x का टर्म होता था, यहाँ थीटा है तो यहाँ हम p ऑफ थीटा लिख देंगे, बस सिंपल सी चीज़ है। तो अब p ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा, ये पूरा हमारा p ऑफ x है और ये हमारा q ऑफ x। p हमेशा याद रखना, p ऑफ x हो या q ऑफ x हो, हमेशा विद साइन लिया जाएगा। तो हमने माइनस साइन 2 थीटा ले लिया। अब IF कितना हो गया, IF इज इक्वल टू p थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 कॉट थीटा इंटू डी थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको कॉट थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन थीटा, इसका तो लॉग साइन थीटा हो जाएगा। फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में आ जाता है। प्रॉपर्टी n ln m इज इक्वल टू ln m पावर रेज टू पावर n हो जाता है ये। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा ln और e, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा हमारा, जो कि इंटीग्रेटिंग, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है। फिर से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, r वहाँ पे y लिखते थे ये वाला, यहाँ पे r है इसलिए हमने r लिख दिया। r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ थीटा इंटू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस c। फिर उसके बाद r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हमने लिख दिया, पूरी वैल्यू हम सब पुट कर देंगे। q ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा है ये यहाँ पे, इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा वो साइन स्क्वायर थीटा है इंटू डी थीटा प्लस सी। अब उसके बाद ये हमारा जो टर्म है वो क्या है, आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 हमने यहाँ से क्या किया कि साइन 2 थीटा जो है ये यहाँ पर साइन 2 थीटा को हमने यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दिया। तो ये वैल्यू साइन 2 थीटा की जो यहाँ पे साइन 2 थीटा था, ये साइन 2 थीटा की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट की इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इंटू डी थीटा प्लस सी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। हम लेट कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो साइन थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 और साइन थीटा हमने टी लिया था तो यहाँ साइन क्यूब है तो टी क्यूब हो जाएगा और कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन होगा यहाँ पे ये डी टी पूरा हो जाएगा, ये डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो डी टी के जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे -2 अब टी क्यूब इंटू डी टी प्लस सी। तो -2 हम एज इट इज रहने देंगे। टी क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो टी रेज टू पावर 4/4 प्लस सी होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा और फिर उसके बाद में मैं एंड कर दूंगा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे हमको कोई भी मेहनत नहीं करनी। देखो x ये है, जो x यहाँ पे होता था तो हमारा p ऑफ x क्या हो गया, ये p ऑफ x है, ये पूरा टर्म q ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म y का नहीं है। अगर होता तो फिर हम उसको क्या करते, देखते कि क्या है। तो y ये हमारा, तो p ऑफ x ये हो गया, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x dx। तो p ऑफ x हमारा cos x है, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x होता है, तो यहाँ पे हम e रेज़ टू पावर sin x ले लेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकला है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इंटू q ऑफ x 1/2 इंटू साइन 2x। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर ले लिया, क्योंकि अंदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 2x हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा निकला था, ये